हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिट विद पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज है हमारे 30 डेज चैलेंज का 11वां दिन। तो जैसे कि आपने मेरे कल का वीडियो देखा होगा कि मैंने 10 दिन में अपना 3.5 kg मतलब 3.5 किलो अपना वेट लॉस किया है। तो आप भी अगर हेल्दी डाइट और अच्छे से वर्कआउट करते हैं तो आप भी 1 मंथ में गारंटेड 8 to 10 kg वेट लॉस कर सकते हैं। बस आपको अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना है, आपको बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं होना है, तभी आप अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। और आपको मोटिवेट भी रहना है। अगर हम मोटिवेट नहीं रहेंगे तो हम अच्छे से वेट लॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो 1-2 दिन बहुत ज़्यादा जज्बा होता है कि नहीं हम कर लेंगे, फिर 3-4 दिन बाद वो मोटिवेशन कम हो जाता है। तो बस आपको वो मोटिवेशन कम नहीं करना है, आपको मोटिवेट रहना है और आप अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी और यहाँ बज चुके थे 6 बजे मैं लेती हूँ अपना फैट कटर ड्रिंक। मुझे थायराइड है इसलिए मैं धनिए का पानी लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने यहाँ घर की क्लीनिंग करती हूँ डेली, जैसे कि आप लोग डेली मेरे व्लॉग्स में देखते होंगे। तो आज मैं यहाँ पर वेट लॉस के लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जिसे भी आप फॉलो करके अपना बहुत ही अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। देखिए, हेल्दी डाइट तो हमें लेनी ही है, एक्सरसाइज भी हमें करनी ही है, लेकिन साथ में हमें कुछ टिप्स ऐसी है जिन्हें भी फॉलो करना है, तभी हम अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। तो उसमें से आपको फर्स्ट है कि आपको 7 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी है प्रॉपर, क्योंकि जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हम लेजीनेस फील करते हैं और हमें पूरे दिन लेजीनेस ही लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आपको कोशिश करनी है कि आप रात को जल्दी सो जाएं और सुबह में जल्दी उठें, और आपको 7 से 8 घंटे की नींद अपनी प्रॉपर पूरी करनी है। उसके बाद सेकंड आता है कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए, हम अगर स्ट्रेस लेते हैं ना तो हम अच्छे से वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस का और वेट का बहुत ही अच्छा रिलेशन है, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि जिस तरह से हम स्ट्रेस लेते हैं, किसी किसी की बॉडी स्ट्रेस से पतले हो जाते हैं और कोई कोई स्ट्रेस लेके बहुत ही मोटे हो जाते हैं। इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपका वेट भी लॉस नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। किसी किसी को 6 महीने भी लग जाते हैं वेट लॉस करने में, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। थर्ड, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि अब समर आ गया है तो समर में हमारी बॉडी बहुत डिहाइड्रेट होती है। तो इस वजह से आपको कोशिश करनी है कि आप पूरे दिन में 3 से 4 लीटर वाटर का इंटेक करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप पानी ही पीजिए, क्योंकि अब समर में तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि कोकोनट वाटर हो गया, आप बटर मिल्क ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, ग्लूकोज का पानी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं उसमें आपको शुगर ऐड नहीं करनी है। शुगर और सॉल्ट को जितना अपनी डाइट में से हटाओगे उतना जल्दी आप वेट लॉस कर सकते हैं। उसके बाद हमको उसके बाद फोर्थ टिप्स है कि आपको अपने खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना है। वो कहते हैं ना कि खाने को पीना है और पीने को खाना है। तो आपको खाने को इतना चबाना है कि वो पूरा अंदर पानी की तरह मेल्ट हो जाए। इस तरह से अगर आप अच्छे से खा के करते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और वो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है। तो इस वजह से हम बहुत ही अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। और पानी को भी हमें इस तरह से मतलब सिप सिप करके पीना है, ये नहीं कि जल्दबाजी में हम पानी पी लेते हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी मील चबा चबा कर ही खाना है। उसके बाद फिफ्थ टिप्स है कि आपको अपना कोई भी मील स्किप नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। खाना नहीं खाने से वीकनेस आती है, तो इसलिए आपको कोई भी मील स्किप नहीं करना है। उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आप डेली 45 मिनट ब्रेस्ट वॉक कर सके। ब्रेस्ट वॉक मतलब फास्ट वॉक। आपको कोशिश करनी, अगर आपके पास 45 मिनट्स नहीं है तो आप 30 मिनट की भी ब्रेस्ट वॉक कर सकते हैं, लेकिन आपको वॉक कंपलसरी करनी है, तभी आप अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आप एक अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। और हाँ, आपको डेली वेट चेक नहीं करना है, क्योंकि डेली वेट चेक करने से भी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। और आपको वेट सुबह में वॉशरूम यूज़ करने के बाद ही करना है, क्योंकि देखिए, पूरे दिन में वेट चेक करते हैं तो हमारा वेट ऊपर नीचे होता रहता है। जो हमारा सुबह का वेट होता है वही हमारा प्रॉपर वेट होता है, इसलिए आपको वॉशरूम यूज़ करने के बाद ही वेट चेक करना है। तो आज मैंने फिर से यहाँ पे ब्रेकफास्ट में लिए थे मूंग दाल चिल्ला।
ये बहुत ही प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट है। इसको अगर आप ब्रेकफास्ट में ऐड करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा प्रोटीन का इंटेक करते हैं। मुझे तो मूंग दाल चीला बहुत पसंद है, मेरे घर में सारे लोगों को मूंग दाल चीला बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट करना, वहाँ पे आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी किस तरह से इसे बनाना है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो वही मैं बना लेती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि संडे को यही खाना है या मंडे को यही खाना है, ये नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट मेंटेन रहे, देखिए वेट लॉस में ये नहीं है कि बाहर का खाना मत खाओ या ये मत खाओ, ये चीज़ नहीं है। वेट लॉस, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम अगर अच्छा है तो हमारा वेट कभी भी गेन नहीं होगा। इसलिए आपको पहले तो अपने डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आपको डेली 15 to 20 मिनट्स कपालभाति करना है। कपालभाति से हमारा बहुत ही डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा होता है और लॉन्ग टाइम तक हमारा वेट गेन नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग डेली कपालभाति करें, उससे आपका बहुत ही अच्छा डाइजेस्ट सिस्टम होता है और लॉन्ग टाइम तक आपका वेट मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे मेरे चीले बनकर रेडी हो गए थे और मैंने ब्रेकफास्ट में आज चीले लिए थे। उसके बाद आज मैंने वर्कआउट नहीं किया था क्योंकि आज मैं थायराइड की गोली लेना भूल गई थी, तो मुझे थोड़ा बीपी लो हो गया था। फिर मैं अपने पापा मम्मी से मिलने गई थी। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा का घर नज़दीक ही है, तो मैं उनसे वीक में एक बार मिलने जाती हूँ। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो इस वजह से मेरा फ़र्ज़ बनता है उनका ध्यान रखना। उसके बाद मैंने लंच में लिया था यहाँ पे, कल रात को मैंने आपको बताया था कि मैंने डिनर में पुलाव लिया था, तो आज दोपहर में भी मैंने वही पुलाव खाया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी किचन क्लीन करने के लिए। आज मैं आप लोगों को साड़ी में दिख रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मेरे ससुर जी से घूंघट करना होता है। हम लोग राजस्थानी हैं, तो इस वजह से मैं मेरे ससुर जी के सामने सूट में नहीं आती हूँ। एक्चुअली मेरे ससुर जी पूरे दिन घर पे नहीं होते हैं, वो कभी कभी ही, मतलब मेरा और उनका आमना सामना होता है, क्योंकि वो आते हैं तब तक मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। लेकिन आज मुझे थोड़ा लेट हो गया था तो वो आ गए थे, उस वजह से मैंने यहाँ पे साड़ी पहनी थी। उसके बाद शाम को आज मेरी बेटी का डांस क्लास में शूट था, तो यहाँ आज मेरी छोटी ननद इसे रेडी कर रही थी। एक्चुअली इसे रेडी करना होता है तो या तो मेरी बड़ी ननद या तो छोटी ननद, ये दोनों ही इसे रेडी करती हैं और इनके पास ही इन्हें रेडी होना अच्छा लगता है। उसके बाद मैं उसे डांस क्लास में छोड़ के आ गई थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे मिड इवनिंग मील में लिया था 1 कप ग्रीन टी और रोस्टेड चने। आज मैंने मिड मॉर्निंग मील नहीं लिया था। उसके बाद मैंने आज डिनर बहुत ही हल्का फुल्का किया था क्योंकि मैंने 2 दिन से राइस खाया था, इसलिए मैंने आज मुरमुरा चाट ही लिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने हॉल में पोछा लगाने के लिए, क्योंकि शाम को हमारे घर में बहुत ही गंदा हो जाता है। बच्चे वगैरह नाश्ता करते हैं, सब लोग शाम को चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद पोछा लगाना ज़रूरी रहता है। उसके बाद रात को फिर एक बार पोछा लगता है। इस तरह से हमारे घर में 3 बार पोछा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे किचन का थोड़ा काम करने के बाद मैं और मेरी ननद हम दोनों वॉकिंग के लिए निकल गए थे। आज मेरी आँख में पता नहीं क्या हो गया है, मुझे लगता है कि आई फ्लू हो गया है। इस वजह से मैं उन्हें बोल रही थी कि मुझे आँख में आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बार बार गिद्ध आ रहा था, इस वजह से मैं उन्हें बता रही थी। शाम को हम दोनों वॉकिंग करने निकलते हैं तो हमारी इतनी सारी बातें होती हैं, बस ये थोड़ा शूट करके फिर हम इतनी बातें करते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। शाम को थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाता है और थोड़ा बाहर घूमना भी हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन घर में बोर हो जाते हैं। इस वजह से थोड़ी देर हम डेली इस तरह से वॉक करने जाते हैं। 2 दिन उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, इस वजह से हम नहीं जा पाए। उसके बाद यहाँ पे आज मेरी बेटी का शूट हुआ था, तो वो मुझे डांस सिखा रही थी कि मम्मा देखो मैंने इस तरह से किया था, आप भी करिए। तो मैं यहाँ पे उसके साथ ये डांस स्टेप कर रही थी। बहुत ही मज़ा आता है इस तरह से पूरे दिन अपने आप को एक्टिव रखने में। बच्चे भी खुश होते हैं कि चलो मम्मा पापा भी इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे कोई भी एक्टिविटी में। तो मुझे वैसे भी डांस करना तो बहुत ही पसंद है। उसके बाद यहाँ पे हमारे हीरो भी डांस कर रहे थे कि मम्मा मैं भी डांस करूँगा। उसका अलग ही कुछ चलता है, वो अपनी ही मस्ती में अलग होता है। सच में बच्चे होते हैं ना तो घर में चहल पहल इतनी रहती है कि कब टाइम स्पेंड हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है।
उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी मेहंदी लगाने। एक्चुअली मुझे मेहंदी लगाना भी आता है, तो मैं आज मेरी ननद को मेहंदी लगा रही थी क्योंकि कल होली है। और आपको लास्ट में मेरी मेहंदी की डिज़ाइन का भी फ़ोटो मैं अपलोड कर दूँगी, आप देखना कि मैंने भी अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी। मैं एक्चुअली बच्चे सो जाएंगे उसके बाद मेहंदी लगाऊंगी। मुझे रंगोली बनाना भी आता है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको रंगोली डिज़ाइन भी अपलोड करूँगी।